हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम बायो के बारे में कि इंस्टाग्राम बायो हमको कैसा रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि जब भी कोई पर्सन हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाता है तो सबसे पहले उसके सामने हमारा इंस्टाग्राम बायो आता है। बेस्ट इंस्टाग्राम बायो कैसा होना चाहिए एंड कौन सी मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना चाहिए इंस्टाग्राम बायो रखते वक्त में। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ऑल तो अगर आप मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला, या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। मेरा यूजर नेम है मयंक_इंग्लिश। ऑल तो अगर आप कॉमेडी या फिर रोस्टिंग वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, उसको आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी बात करते हैं हम हमारे मेन वीडियो की। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हमको इंस्टाग्राम बायो को किस तरीके से रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी मिस्टेक्स को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए इंस्टाग्राम बायो को रखते हो। तो पहले बात करते हैं हमको इंस्टाग्राम बायो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जब भी कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पर विजिट करता है तो उसके सामने आपका बायो आता है। तो आपका बायो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला हमेशा आपके उस पर फॉलो बटन को दबा दे, कुछ इस तरीके से सिंपल स्वीट एंड आपका बायो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। बायो में कुछ चीज़ें जो है वो आपको हमेशा लिखनी है, जैसे कि आप कौन हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नीश क्या है। यानी कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट इन सब चीज़ों में से आप लिख सकते हो, लाइक आप कौन हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नीश क्या है। जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पर अगर आप फ्यूचर में लेके जाना चाहते हो, उसको एज अ करियर लेना चाहते हो, तो नीश होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको कुछ चीज़ पसंद है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। एक सिंपल सा हैशटैग यूज़ कर सकते हो एंड आप चाहो तो एक छोटी सी लाइन यूज़ कर सकते हो। मैं एक अपना एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा इंस्टाग्राम का बायो जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बायो, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक बायो है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मैं अपना बायो के बारे में बताऊँ तो मेरा बायो है यूट्यूबर, ब्लॉगर, उसके बाद में मैंने लिखा है गैजेट्स रिव्यूअर, उसके बाद में लिखा है एक हैशटैग डाला है कंटेंट क्रिएटर, नीचे मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है नेवर से नेवर। बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने लिखा है यूट्यूबर, ब्लॉगर हूँ तो मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ तो मैंने वहाँ पर लिखा है ब्लॉगर, गैजेट्स रिव्यूअर, उसके बाद में कंटेंट क्रिएटर है नेवर से नेवर। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, बट इतना लंबा बायो मेरे को मतलब मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। तो यहाँ पर गैजेट्स रिव्यूअर को हटा के मैं कुछ और चीज़ ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ तो मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ। मैं हिप हॉप लवर हूँ, यानी कि मेरे को रैपिंग बहुत पसंद है तो मैं लिख सकता हूँ हिप हॉप लवर। कर्मा बिलीवर आप लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको एक सिंपल शॉर्ट बायो लिखना है कि सामने वाला अट्रैक्ट हो। अगर आप फिटनेस मॉडल हो तो आप लिख सकते हो फिटनेस मॉडल, ठीक है। फैशन इन्फ्लुएंसर हो तो उससे रिलेटेड लिख सकते हो। आपका इंस्टाग्राम पर निश आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ हो तो आप शेफ वगैरह से रिलेटेड मतलब लिख सकते हो। आपका जो हमेशा इंस्टाग्राम का बायो है वो 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 लाइन में पूरा डिफाइन हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो आप जो एक एक दो वर्ड्स हम लिखते हैं, लाइक ज़्यादा नहीं लिखना, आपको सिंपल छोटा छोटा लिखना है। उसके आगे आपको एक इमोजी लगाओगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे मैंने यूट्यूबर के आगे एक इमोजी लगा दी, ब्लॉगर के आगे एक इमोजी लगा दी, तो कुछ इस तरीके से आपको एक इमोजी लगानी है। अब बात करते हैं, यानी कि कुछ इसी तरीके से आपका इंस्टाग्राम बायो होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में कि इनको आपको हमेशा इंस्टाग्राम बायो रखते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक, आपको आपकी बर्थ डेट नहीं देनी है। जैसे लोग लिखते हैं यार केक मर्डर ऑन 29th ऑफ फरवरी या फिर फर्स्ट टाई ऑन 29th ऑफ फरवरी, तो कोई भी आपके अकाउंट पर आया रहा है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बर्थ डेट जाने में। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को बर्थ डेट डालनी है, मैं डालूंगा ही, देन आप सिंपल सा बस इतना लिख दीजिए 29/02 एंड आपका एक केक का साइन लगा दीजिए, दैट्स इट। बट इतना ज़्यादा मत लिखो। वैसे मैं ये भी प्रेफर नहीं करता, बट अगर आप लिखना चाहते हो तो सिंपल सी इतनी सी डेट लिख दो। बट ये फर्स्ट क्राई, केक मर्डर, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो बिकॉज कोई भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर, यार आप अभी अभी आए हो एंड आप बायो में लिख देते हो डीएम फॉर कोलैबोरेशंस। जब तक आपके 10,000 15,000 फॉलोवर्स नहीं हो जाए, मैं रिकमेंड करूंगा वो डीएम वाला पोर्शन हटा दो, बिकॉज कोई भी ऐसे भी आपको कोलैबोरेटिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा इतने जल्दी। वो वाला पोर्शन आप हटा दो, 10-15 हज़ार के बाद में लगाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो वो है बहुत सारे लोग ना ऐसा मतलब अंडबंड बायो लिख देते हैं, जैसे कि म्यूजिकोहॉलिक, फोटोहॉलिक। यार आपको ठीक है म्यूजिक पसंद है, लाइक मैं बताऊँ मेरे को हिप हॉप पसंद है तो हिप हॉप लवर आप ऐसे लिख सकते हो। बट म्यूजिकोहॉलिक ये कुछ नहीं होता, फोटोहॉलिक नहीं होता, फोटोशूट लवर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फोटोज खींचना पसंद है तो फोटोग्राफर लिख लीजिए मेरे भाई। आपको अपनी फोटोज शूट करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप फैशन इन्फ्लुएंसर, फैशन मॉडल, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। बट ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनको अवॉइड कीजिए बिकॉज कोई देखना पसंद नहीं करता। और अगली चीज़ ये कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम बायो में बहुत
बहुत सारे हैशटैग्स यूज़ करते हैं, यानी कि जितना सब कुछ लिखेंगे ना सब हैशटैग में लिखेंगे, लाइक हैशटैग म्यूजिकोहॉलिक, हैशटैग फोटोहॉलिक, हैशटैग फर्स्ट, हैशटैग क्राई, हैशटैग ऑन, ऐसे। तो ये इसको अवॉइड करो, बहुत बेकार लगता है, लिटरली बोल रहा हूँ। आपका बायो हमेशा सिंपल स्वीट होना चाहिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कुछ उसी तरीके से। ये मिस्टेक्स को आपको हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स बताऊंगा आगे की वीडियो में, बिकॉज अभी मैं किसी का अकाउंट लेके आपको एग्जांपल बताना नहीं चाहता हूं। ऑल्सो एक फाइनल मिस्टेक आपको जो हमेशा अवॉइड करनी है इंस्टाग्राम बायो को रखते वक्त, वो है फॉन्ट्स। बहुत सारे लोगों को मैंने देख लिया अजीबोगरीब फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, मतलब समझते कि यार ठीक है ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे, वास्तव में आपकी वो फॉन्ट बहुत ज़्यादा कूल है, नो डाउट, बट वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होता, वो प्रोफेशनल लुक नहीं देती। आपका इंस्टाग्राम बायो हमेशा थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, ये फंकी शंकी नहीं होना चाहिए। सो इसका हमेशा ध्यान रखो, सिंपल प्रोफेशनल रखो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी फाइनली ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करने की ज़रूरत मतलब कोशिश करी है कि बायो किस तरीके से होना चाहिए। हमारी इंस्टाग्राम प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक देता हूँ, एंड वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी शेयर करोगे तो आप लाइक कर ही दोगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पर मेरी फोटो आ रही है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड चाहो तो ये दो वीडियोस को भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।